जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको देखने के बाद स्टूडेंट हम लोग आज उसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके एमसीक्यू पे लेक्चर जो है वो बनाते हैं। स्टूडेंट जो फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें उसने बोला स्टूडेंट के एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और वो मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और उस रीजन के अंदर वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो आपसे पूछा ये गया कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी और क्या पार्टिकल जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम समझ लें। ठीक है, ध्यान से ज़रा डायग्राम देखें। उसने कहा था कि प्रोटॉन मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैंने वेलोसिटी लिख ली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड उसने कहा कि वो है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो ये मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड रख लिया नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो स्टूडेंट हमने सीखा था कि जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो होगी किधर, अलोंग वाई एक्सिस। अब कैसे पता चलेगा, देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी ये फिंगर्स रखनी होती हैं, चारों फिंगर्स। तो ये जो फिंगर्स हैं वो एग्जैक्टली इस टाइम तो बोर्ड के अंदर की तरफ होंगी, क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस किधर होता है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये आपने उधर रख लिया। ठीक है, ये आपने नीचे की तरफ रख लेना है और वेलोसिटी आपकी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा स्टूडेंट, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस। तो फोर्स हो गया हमारे स्टूडेंट्स अलोंग वाई एक्सिस। इस वजह से स्टूडेंट पार्टिकल क्या करेगा कि वो अलोंग एक्सिस अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा, बल्कि वो एक्स और वाई के अंदर इस तरह सर्कुलर पाथ बनाना शुरू कर देगा। तो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इन द प्लेन एक्स एंड वाई। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसको पढ़ें तो देखें उसने कहा है जी कि टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हमने एक रीजन के अंदर प्रोजेक्ट किया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वो चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे। स्टूडेंट इसकी डायग्राम पहले देखें, ये देखें डायग्राम। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया स्टूडेंट बोर्ड के अंदर की तरफ, और वेलोसिटी मैंने लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एंगल दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं जो कि बोर्ड के अंदर की तरफ हैं। ठीक है, और वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो फोर्स होगी इस पार्टिकल पे, ऊपर वाले पार्टिकल पे जो फोर्स होगी, देखें मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर की तरफ, वेलोसिटी है मेरी थंब की डायरेक्शन में इस तरफ, तो मेरी हथेली की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम देखें इस पार्टिकल को, नीचे वाले पार्टिकल को, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ, वेलोसिटी इसकी भी इधर है, लेकिन वो कह रहा है कि फोर्स उसको लग रही है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब यही हुआ कि मैंने देखें टॉपिक के अंदर लिखा था कि अगर प्रोटॉन होगा तो हम लिखेंगे प्लस ई, फोर्स के लिए फार्मूला प्लस ई वी क्रॉस बी, प्रोटॉन के लिए ये लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस ई वी क्रॉस बी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन प्रोटॉन की निकलेगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट होगी। तो स्टूडेंट इससे ये साबित हुआ कि दोनों जो पार्टिकल हैं उन पे चार्ज क्या था, वो ऑपोजिट था। तो हमने आंसर में स्टूडेंट्स बस यही लिखना है कि इट शोज़ दैट वो चार पार्टिकल्स आर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज। ठीक है, अगर आप आंसर देखें, the magnetic force is a deflecting force, thus if the charged particles are deflected in opposite direction, these particles are oppositely charged, one is positively charged and other is
नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद स्टूडेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने बोला जी कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, किसी भी रीजन ऑफ स्पेस से। तो आप बताएं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। स्टूडेंट हमने पढ़ा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, मैं मार्क करता जाता हूँ, देखें, अगर एक चार्ज क्यू पार्टिकल मूव कर रहा हो, ठीक है, तो अगर वहाँ पे स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये देखें बी अगर ज़ीरो है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो वो सीधे रास्ते में ही अपने चलता जाएगा, क्योंकि जब फोर्स लग जाएगी तो वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो स्टूडेंट अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता जा रहा है तो हम उसके आंसर में ये कहेंगे कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हो सकता है वो ज़ीरो हो। अब स्टूडेंट एक और पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन हमने चार्ज को और वेलोसिटी को, हमने चार्ज को कुछ इस तरह थ्रो किया हो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा हो, 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, तो फोर्स तब भी क्या होगी, 0। इसका मतलब नो फोर्स, तो पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। इसी तरह स्टूडेंट ये भी हो सकता है, अगर आप टॉपिक के अंदर देखेंगे तो तब भी मैंने ये बात समझाई कि अगर हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर इस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा था, इस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा था और हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, वो इस तरफ है, तो एंगल 180 डिग्री आपने दे दिया, तो फिर साइन 180 भी 0, फोर्स तब भी 0, पार्टिकल फिर भी अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट, इनको लाजमी तैयार करें। तीनों शॉर्ट आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, लाजमी तैयार करें। इसका आंसर मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट भी कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। नीचे 2 रीज़न लिखी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी इन द रीजन इज़ 0 and magnetic field is parallel or anti-parallel to the direction of motion।